हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके डेली करंट अफेयर का ये नया वीडियो है। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं पिछले एक दो दिन में घटी हैं। बाकी 21 जून को योग दिवस मनाया गया है, ठीक है। ये मैं 21 जून के डेट को बैठ के वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। और चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। उम्मीद है बाकी जो 21 जून की थीम होगी इंटरनेशनल योगा डे की, उसकी भी हम अगले क्लास में बात करेंगे। तो पहला यहाँ पर प्रश्न है, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव का आयोजन किया है? इंटरनेशनल समर फेस्टिवल उत्तराखंड, हिमाचल, असम या फिर महाराष्ट्र में? तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं शिव प्रसाद शुक्ला। इन्होंने ऐतिहासिक रिच पर 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश क्या कहते हैं कि यहाँ पर ग्रीष्मोत्सव का आयोजन किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, निम्न में से किस दिन विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, यानी कि जो बुजुर्ग लोगों से क्या कहते हैं कि अब्यूजमेंट होता है या उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, तो उससे लोगों को जागरूक करना है, ये किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है 15 जून को, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी दिवस है जो इसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि क्या ऐसे भी दिवस मनाए जाते हैं। इनकी थीम थी कि आपात स्थिति में बुजुर्गों पर स्पॉटलाइट है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, टीके चतुर्नी का हाल ही में निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित थे? टीके चतुर्नी जो है वो हॉकी, फुटबॉल, टेनिस या बैडमिंटन? तो ये संबंधित थे फुटबॉल से। तो केरल के पूर्व फुटबॉलर हैं टीके चतुर्नी। 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ, ठीक है। तो 1960 से 70 के दशक में ये शीर्ष श्रेणी के ये डिफेंडर थे, ये यहाँ पर याद रखिएगा। और उन्होंने कोलालमपुर के 1973 में मर्केडा टूर्नामेंट में भारत के लिए भी यहाँ पर इन्होंने खेला था। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए भारत के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय 6 मैच खेले थे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सड़क दुर्घटना में मरने वाले कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए का सड़क दुर्घटना बीमा जीवन देने की घोषणा करी? देखा होगा आपने कि भाई सड़क दुर्घटना में काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है। तो उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या गोवा? तो कर्नाटक राज्य ने कहा कि अगर सड़क दुर्घटना में कोई मरता है तो उसकी 1 करोड़ रुपए की बीमा मुआवजे की घोषणा करी गई है, ठीक है। ऐसा करने वाला कर्नाटक पहला राज्य। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा कि जलपाईगुड़ी के पास में वहाँ पर कंचनजंगा जो है, मतलब जो ट्रेन है उसकी बात हो रही वहाँ पर, कि उसका क्या है कि एक्सीडेंट हो गया और अभी तक उसमें कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। उड़ीसा में पिछली बार हुआ था तो काफ़ी लोगों की जान गई थी और इस बार भी काफ़ी लोगों की डेथ हुई है। चमारी अथापशु किस टीम से संबंधित हैं जो मई 2024 के लिए आईसीसी महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया? तो चमारी अथापुथु या थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर साउथ अफ्रीका? तो यहाँ पर देखिए ये श्रीलंका से हैं, ठीक है। गुडाकेश मोती और चमारी अथापशु को मई के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ ये पूछा जाता है। आपका क्रिकेट में ये प्रश्न स्पोर्ट वाले सेगमेंट से पूछा जाता है, आप इसको यहाँ पर याद रखिए। और वेस्ट इंडीज के जो गुडाकेश मोती हैं पुरुष, तो मेल वर्ग में गुडाकेश मोती और फीमेल वर्ग में चमारी अथापशु, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज के गुडाकेश हैं और चमारी अथापथु श्रीलंका की हैं। अगले प्रश्न में बात करेंगे, ड्रग्स के विरुद्ध निम्न में से किस राज्य में मिशन निश्चय शुरू किया गया? पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा या फिर एमपी? तो यहाँ पर शुरू किया गया है पंजाब पुलिस और बीएसएफ ग्राम रक्षा समितियों के साथ मिलकर फाजिल्का जिले में नशे के खिलाफ 1 सप्ताह का अभियान चलाया। देखिए भाई यहाँ पर क्या है कि पंजाब राज्य में आपको नशे से ग्रसित लोग काफ़ी मिलेंगे और वहाँ पे पाकिस्तान के सीमा से भी लोग इलीगल मंगवाते हैं या फिर वहाँ से आ जाता है, जिसकी वजह से पंजाब इस ड्रग्स की चपेट में है। निम्न में से किसे हिंदी भाषा के साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? देखिए लिटरेरी अवार्ड भी बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो ज्ञानपीठ हो या फिर साहित्य अवार्ड हो या फिर कोई और अवार्ड हो, ठीक है। तो यहाँ पर नयन ज्योति शर्मा, गौरव पांडे, सोनाली सुतार या लोकेश रघुरामन? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी के कौशिक अध्यक्षता में कार्यकारी बोर्ड में लेखकों को मंजूरी दी गई है। गौरव पांडे को उनकी कविता संग्रह के बीच में, मतलब स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो गौरव पांडे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किसी हिंदी भाषा, अच्छा ये हो चुका है, तो गौरव पांडे इसका आंसर यहाँ पर हो चुका है, गौरव पांडे। अगला प्रश्न है, नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में किस भारतीय शहर को शीर्ष स्थान मिला हुआ है? नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स, तो मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या फिर कोलकाता? तो मुंबई है यहाँ पर। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स में मुंबई को तीसरा स्थान मिला है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा ये ओवरऑल थर्ड पे है और भारत में मुंबई फर्स्ट पे, ये याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में
भारत हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया है मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता। तो यहाँ पर हिंद महासागर, देखिए ये रिम एसोसिएशन बहुत पूछा जाता है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो 2 दिन का हुआ है ये क्रूज सम्मेलन, ठीक है। तो ये कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। देखिए इस सम्मेलन बांग्लादेश, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मोजाम्बिक, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, सेशल्स, तंजानिया सहित हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के देश। रिम का मतलब क्या जी, जैसे ये रिम है, ठीक है, तो इसके चारों ओर, तो यानी इंडियन ओशन को अगर हम ये मान ले तो इसके चारों ओर जो लगभग देश हैं तो वो अपनी क्या कहते हैं कि अब इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाते हैं भाई, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट सेलिब्रेटेड। तो ये हुआ है 17 जून को, ठीक है। तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम के लिए हर साल 17 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना, इसकी थीम याद रखिएगा, यूनाइटेड फॉर लैंड, अवर लेगेसी, अवर फ्यूचर। देखिए थीम बहुत इंपॉर्टेंट है और डेजर्टिफिकेशन वाला इन्वायरमेंट का पार्ट है। अब आप कहोगे कि हम इसको क्यों याद करें, क्योंकि ये इन्वायरमेंट सेगमेंट में ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, वो आपका PCS हो, ROAR हो या फिर और कोई एग्जाम हो। अगले प्रश्न पर हम बात करेंगे। पूछा गया है कि हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, 16, 17, 18 या फिर 19। तो यहाँ पर है जो हेट स्पीच की बात हो रही है वो 18 जून को ऑब्जर्व किया जा रहा है। मतलब जैसे किसी से बात करते हैं तो उसके लिए कुछ गलत बोलना, इस तरीके का हेट स्पीच। अभी आपने इलेक्शन कमीशन देखा तो लोग एक दूसरे के प्रति लोग हैं कमेंट कर देते हैं, दैट इज़ हेट स्पीच, जिससे या कोई भावनाएं किसी की भड़क जाए। हाल ही में लॉन्च हुई बच्चों की चित्र पुस्तक एड फाइंड्स अ होम को किसके द्वारा लिखा गया है, एड फाइंड्स होम, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, अनुष्का शर्मा या आलिया भट्ट। तो यहाँ पर आलिया भट्ट ने लिखा है। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने हाल ही में अपनी पहली किताब को लॉन्च किया है। बच्चों के कपड़ों के ब्रांड एड ए मम्मा के लिए किताब लिखी है, ठीक है। एड ए मम्मा नामक किताब आलिया भट्ट और चित्रकार तन्वी भट्ट के बीच का एक सहयोग से बना है। तो ये पुस्तक पूछी जा सकती है। देखिए कोई सेलिब्रिटी लिखता है तो पुस्तक चर्चा में आ जाती है, इसलिए हमको याद करना है। पूछा है हाल ही में सेंट्रल बैंक ने अपनी उधारी लागत फिर से बढ़ा दी है, जो 22 वर्षों में सबसे अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक की बात हो रहा है, कौन सी है, US फेडरल बैंक की बात हो रही है या RBI या यूरोपियन सेंट्रल बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बात हो रही है। इन्होंने मतलब मुद्रास्फीति को कम करने के लिए उधार लेने की लागत को फिर से बढ़ाने का फैसला किया। मतलब आप समझिए, अगर आप पैसा लेने गए बैंक के पास, बैंक ने आपको पैसा दे दिया तो आपके पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा। मार्केट में 2 सामान हैं, खरीदने वाले 10 लोग हैं, तो क्या करेंगे, इस वस्तु की कीमत को बढ़ा देंगे। तो कहेंगे कि भाई कोई कहेगा 10 रुपये तो अगला कहेगा नहीं हम 12 रुपये देने को तैयार। तो क्या रुपया या फिर उस करेंसी फिर क्या हो गई, गिर गई, उसकी वैल्यू गिर गई फिर। अगला है मुरलीधरन चंद्रकांत भंडारी निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, यूपी, उड़ीसा, महाराष्ट्र या हरियाणा। तो यहाँ पर उड़ीसा राज्य के हैं। उड़ीसा राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधरन चंद्रकांत भंडारी का निधन हो गया, ठीक है। ये महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2024 से पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा, इंग्लैंड, फ्रांस, भारत या अमेरिका। तो तरंग शक्ति का करेगा भारत। तो भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति 2024 अगस्त में ये आयोजित किया जाएगा और ये पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर पहली बात तो इंडिया का है। अगला है पिचबुक ग्लोबल वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम रैंकिंग 2024 में दुनिया के शीर्ष 50 स्टार्टअप शहर में कौन से 3 भारतीय हैं। तो यहाँ पर पूछा गया पिचबुक ग्लोबल वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम रैंकिंग में कोच्चि, पुणे, दिल्ली, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई या फिर बेंगलुरु, मुंबई, गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है, चेन्नई, बेंगलुरु या दिल्ली। तो यहाँ पर देखिए क्या है, बेंगलुरु, मुंबई और गुरुग्राम। अगर आप कभी गुरुग्राम, हरियाणा ये सब देखेंगे, जो दिल्ली से आसपास NCR वाला रीजन है, तो बिल्कुल हाईटेक सिटी लगती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप किसी फॉरेन कंट्री में आगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, रोड, लाइट, इन सब चीज़ों का वहाँ पर अवेलेबिलिटी है। अगला है भारत की लवलीना बोरगोहेन ये आयोजित ग्रैंड पिक्स 2024 में रजत पदक जीता। ये बॉक्सर हैं, ठीक है। इटली, चेक गणराज्य, स्वीडन या भारत। तो ये देखिए भाई फ्रांस में जीता है। लवलीना बोरगोहेन को चीन की ली कियान के खिलाफ अपने तीसरे मुकाबले में 2-3 से हार का सामना करना पड़ा है। तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो इन्होंने पेरिस के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है, पेरिस का मतलब ओलंपिक के लिए। अगला प्रश्न है आर्मी हॉस्पिटल
द्वारा किस शहर में सशस्त्र बलों के लिए पहली बार त्वचा बैंक सुविधा शुरू करी गई है? जोधपुर, नई दिल्ली, चेन्नई या फिर सूरत? तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, भारतीय सेना ने नई दिल्ली में अपनी पहली त्वचा बैंक की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य एक सेना कर्मी और उनके परिवार को गंभीर जलने, चोट या अन्य त्वचा संबंधी स्थितियों में सुधार। देखिए सैनिक लोग होते हैं, कभी आग लग गई या फिर कोई गोली लग गई या कुछ और है, बमबारी हो गई, तो उसमें क्या है, आग लग जाती है, झुलस जाते हैं, शरीर अंग भंग हो जाता है, तो उसी के लिए वहाँ पर स्किन से रिलेटेड यहाँ पर ट्रीटमेंट की बात करी गई है। अगला है पीटर पेलेग्रिनी को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया? देखिए अपॉइंटमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंटरनेशनल हो या फिर इंडियन के अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर है स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, इंग्लैंड या फिर फ्रांस। तो यहाँ पर है पीटर पेलेग्रिनी जो हैं इनको किया गया है। स्लोवाकिया का क्या है कि राष्ट्रपति पद की इन्होंने शपथ ली है। 1993 में चेकोस्लोवाकिया के विघटन के बाद पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के छठे राष्ट्रपति बन गए हैं। तो ये भी है देश को याद रखिएगा अगल बगल में, क्योंकि ये अब यूक्रेन और इन सब देशों के पास जाएंगे, पोलैंड, मोल्डोवा, तो इन्हीं के आसपास का ये देश है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके डेली के 20 क्वेश्चन रहे। तो जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और इंस्टाग्राम से भी जुड़े, जहाँ पर आपको उसकी वीडियो से रिलेटेड या फिर और भी तमाम तरह की पेजेस के माध्यम से आपको चीज़ों को अपडेट किया जाता है। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। साथ में दोस्तों GK GS की सीरीज़ चल रही है, उसको भी आप ज़रूर देखें। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उसको जाकर पूरा देखें, जिससे कि आप पूरा उसको कवर कर सके और अच्छा आपका GS तैयार हो, करंट अफेयर तैयार हो, क्योंकि ये अच्छा भला वेटेज रखते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बाकी जो भी आपका सजेशन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और उसको हम यहाँ पर कंसीडर करने की कोशिश करेंगे। और आप इसी टेलीग्राम ग्रुप इस पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, 1000 लूसेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है जो कि आपके SSC, RO PCS सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण है वो। और मैं कहूँगा कि जो UPP वाले बच्चे हैं, SSC के बच्चे हैं, वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें वन लाइनर क्वेश्चन है। हालांकि मैंने वन लाइनर के आसपास की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है जहाँ तक पॉसिबल था, उसको ज़रूर देखें, क्योंकि लूसेंट तो रामबाण है आपके लिए और वो आपको वैसे देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।